Good afternoon, class 6. Today we will start chapter 6 changes around us. आपके चारों तरफ जितने भी changes होते हैं उनके बारे में बेटे आज हम स्टडी करेंगे. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. बेटे जब आपके चारों तरफ आप बहुत सारी चीज़ें एकदम अचानक चेंज होते हुए देखते हो तो आपको बड़ा फ़न महसूस करते हो. आप बहुत फ़न महसूस करते हो, बहुत मज़ा आता है आपको जब आप मैजिकल पावर्स देखते हो कि अरे ये कैसे चेंज हो गया, ये कैसे चेंज हो गया. तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. आप कौन सी चीज़ें ऐसे देखना चाहते हो जो आप कौन सी चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते हो. जैसे ये पिक्चर्स दिखाई हुई है. आप इस पिक्चर्स में जैसे मान लो अब आप ये बीच में खड़े हो और आपकी अगर आप इस मिरर में से देखते हो, आप ये सोचते हो कि अगर इस टाइप से आपकी इमेज हो जाए, आप ये चीज़ सोच रहे हो, आप देख रहे हो कि किसी की नोज़ लंबी हो जाए, कैसे चेंज हो रहा है ये, फिर आप इस तरीके से देखते हो. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आप देखना चाहते होगे. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स. बेटे हमारे पास कोई भी ऐसी मैजिकल पावर्स नहीं होती ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन फिर भी हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं चेंज होते हुए. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू. अब बेटे आप आज घर पर हो तो आज आप लोग ये सोचना कि हम ऐसे कौन कौन से चेंजेस देखते हैं अपने चारों तरफ विद नो मैजिकल इन्वॉल्व, जिसमें कोई मैजिक नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं. फ्यू थिंग्स ऐसी हैं जो चेंज होती हैं. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन. बेटे मैनी चेंजेस ऐसे बहुत सारे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस जो हमारे बहुत चारों तरफ होते हैं और वो अपने आप चेंज हो जाते हैं. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. आपने खेतों में देखा है फसलें अपने आप उग जाती हैं, टाइम टू टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग फसलें उग जाती हैं. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़. आपने कई बार देखा होगा पेड़ों से पेड़ों से जो पत्तियां हैं वो अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं एंड ड्राई आउट, और वो सूख जाती हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होना शुरू हो जाते हैं और विदर अवे अपने आप टूट कर गिर जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. क्या ऐसे ही कुछ और ऐसे चेंजेस और भी हैं जो आपकी बॉडी में हैपन होते हैं. योर नेल्स ग्रो. आपके अपने आप नेल्स बड़े हो जाते हैं. योर हेयर ग्रोस. आपके बाल ग्रो हो जाते हैं. यू ग्रो टॉलर. आप बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं. योर वेट इंक्रीजेस. आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है एज यू ग्रो. डिड यू रियलाइज़ अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या आपने पहले कभी ऐसा रियलाइज़ किया है कि आपके चारों तरफ ये चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. अब कुछ चेंजेस को हम ग्रुप्स में डाल सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इन माइट हेल्प वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम. अब एक जैसे चेंजेस को हम एक ग्रुप में डाल देंगे और दूसरे जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस होंगे हम उसको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे. तो इस तरीके से हम ग्रुप्स में उनको कैरी कर सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. अब बेटे क्या ये जितने भी चेंजेस हमने देखे हैं, हमने जो पढ़े हैं अभी, क्या ये सारे चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं. रिवर्स का मतलब क्या ये वापस, अगर आप एक बार हाइट आपकी बड़ी हो गई है, क्या आपकी हाइट दोबारा छोटी हो सकती है. नहीं हो सकती ना. तो इसलिए कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटे जो रिवर्स्ड नहीं किए जा सकते. वापस उनको अपनी इनिशियल पोजीशन पर अब वापस अपनी पोजीशन पर नहीं लाया जा सकता. तो नो, ऑल द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. हम ऑल चेंजेस जो हैं वो रिवर्स्ड नहीं हो सकते. तो इस एक्टिविटी में देखो, एक्टिविटी 1, टेक अ बैलून. आपने बैलून लिया, ब्लो किया, उसको फुला दिया. टेक केयर दैट इट डजंट ब्रस्ट. ये ध्यान रखना कि वो फट ना जाए. इतना ही फुलाना है जितनी उसकी कैपेसिटी है. द शेप एंड द साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज. अब जैसे ही आपने इस बैलून को फुलाया उसकी शेप और साइज़ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. अब आपने क्या किया, उसको बांधा नहीं और उसमें से हवा जितनी आपने उसको हवा भरी थी उसके अंदर, उसको ऐसे ही छोड़ दिया. हाँ, यानी हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी.
अब बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ब्लोइंग एयर इनटू, यानी जब तक आप उसको फुला रहे हो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर से हवा बाहर निकाली, एस्केप आउट की, क्या हुआ, उसकी हवा बाहर निकलते ही वो वापस उसी पोजीशन में आ गया। तो दैट मीन्स दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, यानी जैसे बैलून पहले था वैसे का वैसा वो दिखाई देने लग गया आपको। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेपर के कुछ एक पीस ले लिया एंड फोल्ड इट एज, आपने उसको फोल्ड किया जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। जैसे आप करते हो ना, जहाज़ बना लेते हो और फिर उसको हवा में उड़ाते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको इस तरीके से आपने उसका एरोप्लेन बनाना है, इस तरीके से उसे आपने फोल्ड करना है। हैव यू चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, अब आपने टॉय एरोप्लेन में उसको चेंज कर लिया। यू मे हैव लोट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आप बहुत मज़ा महसूस करते हो ना, बहुत फ़न महसूस करते हो इसमें। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, अगर आप इसको उड़ाते उड़ाते थक गए हो तो आपने इसको क्या किया, इसको वापस से अनफोल्ड कर दिया, यानी इसको वापस से खोल दिया आपने। अब खोलने के बाद क्या पेज नहीं है, पेज तो पेज ही है, यानी अब आपका जो पेज था वो वापस आ गया, तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। एक्टिविटी 3, मेक सम डफ एंड मेक अ बॉल, आपने आटा लिया, आटा मेक ए बॉल, उसकी एक बॉल बनाई। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, उसकी रोटी बनाना शुरू हुए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप, अब आप उसकी शेप से हैप्पी नहीं है, उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ द डफ अगेन, अब आपने आटे को फिर से दोबारा मोड़ा और वापस उसको उसका रोल आउट कर दिया, उसको फिर से उसको बेलना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। लेकिन बेटे अगर ये गूंदा हुआ आटा, क्या ये सूखे आटे में वापस चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसके रोल्स तो बार बार फोल्ड करके या ये चीज़ तो आप कर सकते हो, लेकिन एक सूखे आटे को जब आप गीला कर चुके हो तो उसको वापस डफ को आप ड्राई डफ में चेंज नहीं कर सकते। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 1 and 2 and 3। तो इस तरीके से आपने एक्टिविटी 1 में, एक्टिविटी 2 में और एक्टिविटी 3 में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू ओरिजिनल शेप, क्या आप बैलून वापस ओरिजिनल शेप में लेके आ सकते हो? येस, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। जब आप उसके अंदर से हवा एस्केप कर दोगे तो आप उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ सकते हो। Was the size of the paper same as before or after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of the duff again? So what do you conclude? In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? तो अब आपने if the answer is yes, अब आपका आंसर yes ही होगा। It means that the changes occurring in these activity can be reversed। इस एक्टिविटी में जितने भी चेंजेस थे हम सबको रिवर्स कर सकते थे, यानी उसकी पहले वाली पोजीशन में वापस लेकर आया जा सकता था। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको आप नहीं भी कर सकते। देखो जैसे टेक द सेम बैलून, वही बैलून लिया विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट फॉर फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब आपने उसको धागे से अच्छे से बांध दिया, उसके मुंह को बांध दिया। प्रिक इट विद ए पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, एक पॉइंटेड टिप, एक तीखी मतलब सुई जैसी चीज़ या पेंसिल ले लो, आपने उसके ऊपर प्रिक किया, उप्स ये तो फट गया। अब क्या उसको आप ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। अब ये क्या है आपका इरिवर्सिबल। एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, यानी अब हम इसको चेंज नहीं लेके आ सकते। इट इज़ नॉट रिवर्स्ड। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब आपने इसको कट कर दिया, अब क्या आप वापस लेकर आ सकते हो उसको? पहले तो आपने पूरे पेज से एरोप्लेन बनाया था और उस पेज को खोल दिया, आपने ओपन कर दिया वापस, तो आपने रिवर्स्ड पेज आपको गेट हो गया, आपको मिल गया वापस। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर रहे हो और उसके बाद इसको उड़ा रहे हो, तो इसका मतलब अब आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अब आपने पेज कट कर दिया है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ द डफ अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। अब आपने इसको तवे पे सेक लिया है, अब रोटी बन चुकी है, तो अब क्या वापस इसको आटे में चेंज कर सकते हो? डफ में, कच्चे आटे में नहीं बदल सकते। सपोज यू आर आज द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, वट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आपका आंसर क्या होगा? नो, दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड।
You use a pencil and an eraser which repeated use. Their shape and size change. Can we reverse this change? अब एक पेंसिल है, एक इरेज़र है, आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, देयर शेप एंड साइज़ तो चेंज हो जाती है, छोटी हो जाती है. कैन वी रिवर्स दिस चेंज? वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज. तो बेटे टुडे आपने ये पेज नंबर 46 एंड 47 फिर से एक बार रीड करना है.